है तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग है। और अगर किसी ट्रेनिंग के बाद घर जाकर के 2-3 दिन आपने कुछ नहीं किया जो उस ट्रेनिंग में सीखा था, तो आपने आने का जो सारा तन मन धन लगाया वो वेस्ट कर दिया। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हर एक ट्रेनिंग के तुरंत बाद उस ट्रेनिंग में जो सीखा है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो आर यू रेडी? यस। तैयार हो? यस। बहुत बढ़िया। जो आज मैं थीम लेने वाली हूँ उसी पे बेस आज मेरे को रास्ते में एक लर्निंग मिली। मैं मेरी मर्सिडीज में आ रही थी और एक इतना सा बच्चा ठक 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 खिड़की पे करके भीख मांग रहा था। जैसे ही मैं रेड लाइट पे रुकी उसने मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार बहुत जोर से किया भीख मांगने के लिए। और मैं आज सुबह मैंने बहुत काम किए। मैंने 5th मेरी लास्ट डेट होती है मंथ क्लोजिंग की। मैंने पहले भी अपनी ट्रेनिंग में शेयर किया है, आज फिर बताती हूँ। मैं मंथ क्लोजिंग 30-31 को नहीं करती, मैं मंथ क्लोजिंग हमेशा 5 तारीख को करती हूँ और वो ही मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आज सेट हो गया कि ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। सबसे बात हो गई, गौरव जी से गौरव जी की बात हो गई, पल्लवी से पल्लवी की बात हो गई। जितना भी मेरा ऑल अक्रॉस इंडिया का नेटवर्क है, सबसे 5 तारीख तक मेरी चीजें सेट हो जाती हैं और फिर आगे तो बस काम करना होता है, स्ट्रेटेजी। और एंड रिजल्ट क्या होगा वो 5 तारीख तक बन जाना होता है। तो आज मतलब 5th है, क्लोजिंग का डे है मेरा। मैं लगातार काम पे थी और टक 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 कर रहा था। 10 बार उसने किया होगा। अब उसको पता था मर्सिडीज है, सबको पता होता है इतनी लंबी कार सबको समझ में आती है। मर्सिडीज नहीं भी समझ में है, लंबी कार है, मोटी आसामी में बैठी है तो समझ में आता है। वो 10 के बाद चला क्यों गया? वो वहीं क्यों नहीं खड़ा रहा? जब तक रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं हो गई, जब तक मेरी गाड़ी चली नहीं गई, वो वहीं क्यों नहीं खड़ा रहा? क्योंकि आपने रिस्पॉन्स नहीं। दैट्स ए लेसन कि जरूरी नहीं है कि मर्सिडीज है तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, जरूरी नहीं है कि कोई जिम ओनर है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ट्रेनर है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, बट दैट डजंट मीन कि वो आपका आखिरी क्लाइंट होगा। मूव ऑन, आगे बढ़ो। जब आप लगातार मूव ऑन करोगे, मैं आपको आज जो भी मैं भी अगले 1 घंटे बात करूंगी उसमें इस कैटेगरी को किस माइंडसेट के साथ कैसे लोगों तक पहुंचाना है उस पर मैं बात करने जा रही हूँ। सो आर यू रेडी? तैयार हो? स्लाइड प्लीज। वेलनेस स्पॉन्सरिंग नाम दिया है, बट आपको क्या लगता है स्पॉन्सरिंग एक्सटर्नल वर्क है इंटरनल वर्क है? स्पॉन्सरिंग 80% इंटरनल वर्क है, 20% एक्सटर्नल वर्क है। ज्यादातर लोग स्पॉन्सरिंग कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो इंटरनली डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें स्पॉन्सरिंग करना है। वो इंटरनली वो नॉलेज नहीं ले पाते, इंटरनली वो स्क्रिप्ट नहीं प्रिपेयर कर पाते, इंटरनली वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, इंटरनली वो बिलीव नहीं फील करते, इंटरनली वो नीड नहीं फील करते कि जाएं जाकर के स्पॉन्सरिंग करें। या इंटरनली फिर जब जाके स्पॉन्सरिंग करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए किसी से बात करते हैं, छोटा सा भी रिजेक्शन मिलता है तो घर बैठ जाते हैं। तो जो 80% चीजें होनी होती है वो अंदर होनी होती है। फिर जब आप 20% चीजें बाहर करोगे, वही 20% चीजें आपको 100% रिजल्ट दिलाती हैं। तो आइए इंटरनली क्या सोचना है, एक्सटर्नली क्या करना है, दोनों पे बात करते हैं। आप लोग फोटोग्राफ खींच सकते हो, पर अभी जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होगी आपको ये पीपीटी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है? सबसे पहले तो वाई, स्पॉन्सरिंग करनी क्यों है, उस वाई को समझिए। हम सब जने जानते हैं कि एक डायरेक्ट सेलर को हर हाल में इस बिजनेस की वो नेक पकड़नी होती है। हर बिजनेस में एक नेक होती है, यस और नो? हमारे बिजनेस की भी अपनी एक नेक है, एक गर्दन है। जब तक हम वो गर्दन नहीं पकड़ेंगे तब तक हम एक स्ट्रगलर ही रहेंगे, तब तक हम संघर्ष ही करते रहेंगे, वो हम विनर नहीं बनेंगे। जैसे इस बिजनेस की हम नेक पकड़ लेते हैं, वो गर्दन एक बार हमारे पकड़ में आ गई और फिर हमने उसको लगातार पकड़ करके रखा, तो हमारा हर एक्शन हमारे अंग लगता है, हमारी मेहनत हमें रिजल्ट देती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग की वो नेक है क्या? पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो हमारी नेक है। जब तक हम पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते, जब तक हम डुप्लीकेशन नहीं कर पाते, हमारी कोई भी मेहनत हमारे किसी काम नहीं आती है। तो जो भी आज हम एक्शन पे जिस पे भी बात करेंगे वो सब इस बात को ध्यान में रख करके करेंगे कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए काम करे। आर यू रेडी? तैयार हो? तो बड़ी से बड़ी रेंज आ जाए। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में पावर में यूज नहीं कर पाओगे तो ये किसी काम की है? आपने खुद काम ले लिया, चलो खुद की बीएमआई ठीक कर ली, खुद का ना खुद की सेहत ठीक कर ली, खुद की बॉडी बना ली,
2-4-5 रिटेल कस्टमर भी ढूंढ लिए, चलो उन आपने 1000, 2000, 5000 रुपये रिटेल भी कमा लिया। क्या वो आपका मकसद है? नहीं, हमारा मकसद है वो भी करना है, सेल्फ यूज भी करना है, हमें रिटेल कस्टमर भी बनाने हैं, और हम चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे नेटवर्क में हमारे एक कल्चर, एक मोमेंटम की तरह बिल्ड हो और हम सब इससे मोटा पैसा कमाएं। यस और नो? तो उसके लिए स्पॉन्सरिंग करनी ही होगी। आप सोचो, मेरा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो तो बहुत बड़ा है, और पहले मैं मेरे खाली एग्जिस्टिंग नेटवर्क को टीच कर लूँ, पहले मैं ट्रेनिंग कर लूँ, वेल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आइए, मैं क्या करूँ, मैं बस ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, बिलीव मी दैट विल नॉट बी इनफ। ट्रेनिंग करोगे काम आएगी, पर जब तक खुद जाके इसके बारे में लोगों से पर्सनली बात नहीं करोगे, आपका पर्सनल मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा, और पर्सनल मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा तो टीम मोमेंटम कभी भी बिल्ड नहीं होगा। आप ढंग से इस कैटेगरी को अगर काम में लेना चाहते हो, टीम के लिए जो भी करना है वो करो, पर मेरा ये मानना है पहला एक्शन करो कि इससे रिलेटेड स्पॉन्सरिंग करो। जैसे ही आप स्पॉन्सरिंग में घुसते हो, उसके बाद नथिंग मैटर्स, नो वन मैटर्स, फिर कोई ऑब्जेक्शन भी मैटर नहीं करता। कोई भी आकर के आपको कहेगा ना महंगा है, आप 1 मिनट में उसको ना उड़ा दोगे। कौन कहता है महंगा है? मार्केट में जितने भी घूम रहे हैं, ये जिम ट्रेनर किसकी मर्सिडीज है? तुमने देखा किसी जिम ट्रेनर को मर्सिडीज में घूमते हुए? मैं लाया हूँ 4 मर्सिडीज में जिम ओनर को, चारों के चारों साल 2 साल में मर्सिडीज में घूम रहे होंगे। फिर आप ये जवाब दोगे। ये एटीट्यूड है जो हमारा चाहिए, नहीं तो आप छोटी छोटी चीजों में फंस जाओगे और इतनी बड़ी कैटेगरी आपके किसी काम नहीं आएगी। तो आप सबको डिसाइड करना है कि अगले 7 दिन में आपको एक साइन अप करना है। आर यू रेडी? तैयार हो? ये गोल लेने के लिए तैयार हो? अब चलते हैं कि भैया साइन अप जब आप करोगे तो क्यों करोगे। पहली बात, हमारे को किसी को हाथ ऐसे रखना नहीं पसंद, हम सबको हाथ ऐसा रखना अच्छा लगता है। तो ये बात समझ लो, इस कैटेगरी में काम करके आप लोगों को सफलता तो दिलाओगे ही, पैसा तो उनकी जेब में आएगा ही, साथ ही वो ब्यूटीफुल बॉडी बनाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये एक एडेड बेनिफिट है जो ये रेंज ऐड कर रही है। बाकी भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को पता है। मोदी केयर क्या क्या दे सकता है, रिकॉग्निशन देता है, फॉरेन ट्रिप देता है, ये देता है, पर्सनल ग्रोथ देता है, दूसरों को मदद करने का मौका मिलता है, वो तो हमें पता ही है। अब ये एक एडेड चीज मिल गई, जैसे हमारी अर्बन कलर है ना, वी मेक वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल विद अर्बन कलर। अब हम इस कैटेगरी के साथ प्राउड कह सकते हैं कि हम जो है वो बॉडी ब्यूटीफुल बनाते हैं, हम हिंदुस्तान को नए शेप में ला रहे हैं। तो जब प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस होती है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो आप में जरा गर्व होना चाहिए, आपकी गर्दन थोड़ी 1 इंच लंबी होनी चाहिए। आर यू रेडी? तैयार हो? ग्रेट बॉडी ट्रेंड इज हियर टू स्टे। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आज तक किसी कंपनी ने सोचा नहीं, पर समीर मोदी जी क्यों लाए हैं इस रेंज को। एक बात बताओ, ट्रस्ट फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। मेरा सोचने का तरीका मैं चाहती हूं मैं आप पे ट्रांसमिट कर सकूं। ये रेंज वर्क करेगी या नहीं वर्क करेगी, लोग लेंगे या नहीं लेंगे, जिम वाले लेंगे कि नहीं लेंगे, स्पोर्ट्स वाले लेंगे कि नहीं लेंगे, दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यूएसए के भी प्रोडक्ट हैं, लोकल भी प्रोडक्ट हैं, मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसे 25-50 सवाल आप सबके माइंड में आ रहे होंगे। इन सबका आंसर ये है कि अगर समीर जी ने भी तो ये सब सोचा है ना, अगर वो करोड़ों रुपया लगा करके रिसर्च करा सकते हैं, अगर वो करोड़ों रुपया लगा करके ये रेंज लॉन्च कर सकते हैं, तो उसमें हमारा भला होगा, तभी वो ये रेंज लाए होंगे। अगर ये रेंज चलने वाली नहीं होती तो समीर जी को फेलियर का तो कोई शौक नहीं है, उनको सक्सेस की आदत है। ये भरोसा कितने लोगों को है? तो बस सिंपल सी बात है कि भैया ये ट्रेंड है, हर कोई देखो, अब मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मुझे नहीं लगता उसको किसी चीज से ज्यादा चिंता इस चीज की चिंता है कि उसको बॉडी बिल्ड करनी है। उसका दिन